Hello बच्चों, let's see the question. The question says, what is the value of electron gain enthalpy of sodium plus if first ionization energy for Na equal to 5.1 electron volt? Option 1 plus 0.2 electron volt. Option 2 minus 5.1 electron volt. Option 3 minus 10.2 electron volt. Option 4 प्लस 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमें सोडियम के लिए आयनाइजेशन एनर्जी गिवन है और हमें इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बतानी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैविंग की कॉन्सेप्ट एंड द की कॉन्सेप्ट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी is equal and opposite to ionization enthalpy। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड ऑपोजिट होती हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इन दोनों का मतलब क्या होता है। सपोज आपके पास कोई भी एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है एंड दीज आर द शेल्स which contain electron। सिमिलरली ये हमारे पास तीसरा शेल आ गया, ठीक है, तो ये दो ही बना लेते हैं। तो ये हमारे पास लास्ट शेल है और यहाँ पे हमें कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और इस इलेक्ट्रॉन को आपको बाहर निकालना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एनर्जी इसको प्रोवाइड करेंगे और एनर्जी प्रोवाइड करने पर ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो ये जो एनर्जी हम यहाँ देते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। वहीं दूसरी तरफ हमारे पास कोई एटम है, ये उस एटम का लास्ट शेल है। अब इस शेल में मुझे एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। जब इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो एनर्जी रिलीज भी हो सकती है, एंडोथर्मिक भी हो सकती है। अब क्योंकि सोडियम मेटल है तो यहाँ पे एनर्जी जो होगी वो आपकी एंडोथर्मिक होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो एनर्जी आप सप्लाई करोगे उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। अब दोनों में अगर आप देखें तो एक में इलेक्ट्रॉन को आप लूज कर रहे हैं, एक में इलेक्ट्रॉन को आप ऐड कर रहे हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एक दूसरे के इक्वल एंड ऑपोजिट होती हैं। अब जैसा कि अगर हम बात करें आयनाइजेशन की, तो आपके पास सोडियम है, सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो वो क्या बन जाएगा, सोडियम प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। दिस इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी और इसके लिए डेल्टा एच आपको दे रखा है और वो है प्लस 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब हमें किसके लिए वैल्यू निकालनी है कि जब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम बनाया तो उसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी। तो जैसा कि आप देखो, हमने इस रिएक्शन को, ऊपर वाली रिएक्शन को जब रिवर्स किया तो आपको ये वैल्यू मिलेगी, ये वाली रिएक्शन मिलेगी। और थर्मोडायनेमिक्स का ये रूल है, जब हम किसी भी रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो उसकी डेल्टा एच की वैल्यू भी रिवर्स हो जाती है। तो इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच कितना होगा हमारे पास, -5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी एटम की आयनाइजेशन एनर्जी है वो प्लस में है तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी माइनस में होगी। और सोडियम के केस में अगर उसकी आयनाइजेशन एनर्जी प्लस 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगी वो -5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होगी। अब हम अपने चारों ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो पहले ऑप्शन में है प्लस 0.2 तो वो गलत है, तीसरे में -10.2 वो भी गलत है, चौथे में प्लस 2.55 वो भी गलत है, सेकंड में है -5.1 तो ये हमारे पास करेक्ट होगी
So our final answer is option number 2, minus 5.1 electron volt. Hope you understood it well. Best of luck.